दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई डरा नहीं रही हूँ, बस आपको जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों अभी आप देखेंगे ना कि भारत में नागरिकता को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक पर्टिकुलर वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो ये साबित कर दे कि हम भारत के नागरिक है। अगर आपके मन में भी कंफ्यूजन चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा अकेला कोई भी दस्तावेज नहीं बताया गया है जो हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में नागरिकता को साबित कर दे। अगर आज कोई आपसे पूछे कि साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, तो आप क्या कहेंगे? उसको अपना आधार कार्ड दिखा देंगे, राशन कार्ड दिखा देंगे, अगर आपके पास होगा तो आप अपना पासपोर्ट दिखा देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देंगे। तो अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो महत्वपूर्ण दस्तावेज बताने वाली हूँ जो आपका एक सहायक के रूप में कार्य करेगा आपकी नागरिकता को साबित करने में। यहाँ पर एक कोई भी एक ऐसे दस्तावेज नहीं है जो ये साबित कर दे कि आप भारत के नागरिक है। वो आपकी स्थिति पर डिपेंड करती है कि आपकी स्थिति क्या है नागरिकता को साबित करने की। दोस्तों आज हम समझते हैं कि व्यक्ति को भारत की नागरिकता किन आधारों पर मिलती है। उसका उदाहरण होगा जैसे जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण। अब बात आती है कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे साबित होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से 1951 में हुआ, 52 में हुआ और कहां तक हुआ? जुलाई 1987 के बीच, यानी कि 86 तक और 87 तक भी यहाँ माना जाएगा। उससे अगर आगे हुआ उसका अलग नियम है। उस समय जो लागू कानून होगा ना, उसके अनुसार जन्म का रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987, अब आगे की बात हो रही है, 88 हो गया, 89 हो गया और 2004 तक, ठीक है, इसमें 2004 तक ही रहेगा। तो जिसका भी उसमें जन्म हुआ होगा उस सन में भारत में, उस समय जन्म के साथ भी आवश्यकता होता है कि माता या पिता में से दोनों कोई एक भारतीय नागरिक हो, यानी कि कम से कम एक व्यक्ति। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे साबित होता है कि वो भारतीय नागरिक है। आपके पिताजी हैं तो इससे साबित हो जाएगा कि आप उनके वंशज हैं या आप उनके बच्चे हैं। अब आगे की बात आती है, मान लीजिए किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद का है, तो कानून के अनुसार माता पिता की नागरिकता उस टाइम की स्थिति पर लागू होती है। ठीक है, मतलब कि आप देखेंगे तो भारत में जो है ना, समय समय पर नागरिकता की बदली गई है। पहला क्या था कि अगर आपने जन्म ले लिया इतना ही काफी था। उसके बाद समय जब बदला तो उसके नियम में कुछ परिवर्तन किया गया। कम से कम आपके माता या पिता में से एक किसी का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए नागरिकता साबित करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि देखिए उतने साल पहले 1950 की बात हो रही है, यहाँ पर 1987 की बात हो रही है, क्या पहले इतना भारत विकसित था? हर किसी के बर्थ सर्टिफिकेट पर इतना जोर नहीं दिया जाता था पहले के जमाने में। अब बात करें तो इतना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता था, किसी का भी नहीं। कोई मुश्किल से ऐसा होगा जिसका बना होगा, लेकिन ज्यादातर मामला यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था। तो मान लीजिए नहीं बना है बर्थ सर्टिफिकेट, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो वही चीजें यहाँ पर मैं आपको कुछ दस्तावेज बताने वाली हूँ कि उस कंडीशन में आपके पास इन सब चीजों में से ये एक सहायक दस्तावेज है आपके, और मैंने उसमें भी एक लिस्ट है कि इसमें से कौन कौन से आपके सहायक दस्तावेज हो सकते हैं। डोमिसाइल, जिसको निवास प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपके पिताजी या आप उस समय के थे और आपके पुराने कोई स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं पढ़ाई के, एजुकेशन के, तो वो चीजें भी आपकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको कहा जाता है, आपका यहाँ पर सहायक हो सकता है। तीसरा आपका यहाँ पर आता है जाति प्रमाण पत्र। चौथा यहाँ पर दोस्तों जो ज्यादातर भारत में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसका होता ही होता है, परिवार से जुड़े पुराने भूमि रिकॉर्ड्स। आप देखेंगे कि जो गांव के लोग हैं अभी भी हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा शिक्षित नहीं है, तो उनके पास उनकी पुरानी जमीन होती है, उसका रिकॉर्ड्स भी होता है। आज भले ही सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन लोग एक उसका सबूत तो रखते थे ना अपने पास। उसमें आपका क्या आ जाता है? खतियान, पैतृक संपत्ति का दस्तावेज, आपका जो भी होगा वो एक आपका यहाँ पर सहायक हो जाएगा। ये दस्तावेज आपकी पहचान, आपके परिवार का रिकॉर्ड साबित करेगा। हालांकि अंतिम निर्णय, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, संबंधित कानून और जो सक्षम प्राधिकारी होंगे उनके अनुसार किया जाएगा। वो क्या मांग रहे हैं आपसे, कौन सी चीजें मांग रहे हैं, उस पर लागू होता है। बाकी ये चीजें लिस्ट आपको बताई गई हैं कि इन सब चीजें आपकी सहायक हो सकती है भारत की नागरिकता को साबित करने में। पैतृक संपत्ति के दस्तावेज वे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, वो आपके एक तरह के सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं
जो यह दिखाते हैं कि आपके दादा परदादा या परिवार के किसी बुजुर्ग ने किसी समय कोई जमीन ली थी, किसी भी परिवार के, जैसे कि मैंने बताया, किसी गांव या शहर में उनके नाम पर कोई जमीन थी, उसमें आपका खतियान आ जाएगा, खसरा खतौनी आ जाएगा, जमाबंदी रजिस्टर 2 कुछ राज्यों में दोस्तों आपके राज्यों के अनुसार, मदर डीड या मूल पैनामा, यह वह पारिवारिक स्वामित्व का इतिहास दिखाती है। दोस्तों आपके पास अगर आपके परिवार का कोई पुराना रिकॉर्ड से, जमीन से रिलेटेड कोई भी जो है, तो उसको संभाल के रखने की जरूरत है कि कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर हम नागरिकता की बात करें तो इसमें एक पर्टिकुलर कोई ऐसा कार्ड नहीं बताया गया है, कोई एक दस्तावेज नहीं बताया गया है कि ये आप दिखा देंगे साबित हो जाएगा कि आप भारत के नागरिक है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।